अब पॉल ब्रेंटन जो है, उसकी बुक है अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसने तो उसे कह दिया कि तुम्हारा गुरु जो है वो इंडिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब वो इंडिया आता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों के आश्रम में रहता है, अंत में उसको अंदर से ऐसा भाव आता है कि जिस गुरु की मुझे तलाश थी वो तो रमन महर्षि ही है और कोई नहीं हो सकता। हमारे अंदर भी एक सिक्स्थ सेंस होता है जो हमें ये बता देता है कि मेरा गुरु कौन है। लेकिन गुरु ने कभी भी कोई भी शर्त रखी हो तो जहाँ तक दास को पता है, मेरे को नहीं लगता कि उसने कोई शर्त रखी होगी। पहली बात तो वो ऐसा दिखावा ही नहीं करता कि मैं गुरु हूं। दूसरी बात, वो आपको किसी भी तरह के शर्त, कंडीशंस, पॉइंट्स, लॉजिक में, बंधन में बांधने की कोशिश भी नहीं करता। उसकी एक ही बात है सिर्फ कि हर जीव में आत्मा होती है, हर जीव को पैदा करने वाला सर्जनहार एक ही है और वो हम सबका एक ही है। किसी के दो नहीं है। जो दो करने की कोशिश कर रहा है कि एक वो और एक मैं, दोनों तुम्हारे लिए भगवान है, वो बदमाश आदमी है। वो कभी ऐसा नहीं करता। आपको सेवा करनी है वो आपकी मर्जी है, झाड़ू लगाना है आपकी मर्जी है, पोता करना है आपकी मर्जी है, खाना बनाना है आपकी मर्जी है। सेवा करनी है आपकी मर्जी है, कोई शर्त नहीं है, जाओ जैसे तुमको मन करे। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें किस तरह के अनुभव होते हैं जिंदगी में। एक आदमी कुएं में गिर गया, चिल्लाने लगा, भाई बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लेगा। वहां से एक धर्म को मानने वाला आदमी वहां से निकला, आवाज सुनी, नीचे देखा, अरे यार ये तो कुएं में गिर गया है। कहता है देखो भाई, अगर इस कुएं के किनारे होते ना, बॉर्डर होती ना, तो तुम कुएं में नहीं गिरते। अभी मेला लगा हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूं, मैं सबको बताऊंगा कि देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज एक आदमी कुएं में गिर गया। तो तुम्हारे अंदर ये ज़मीर होना चाहिए कि हम पहले कुएं को बाउंड्री लगा दें। ऐसा कह के वो आगे बढ़ गया। दूसरा आया, चिल्लाने लगा, ये इसकी तो, भाई मुझे बचा लो, कोई तो बचाओ। दूसरे ने आदमी ने बोला, बड़े अफसोस की बात है तुम गिर गए हो, बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है कि शाम के टाइम पे जो है ना 7 बजे तुमको मंदिर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा कर, मैं वापस आके तेरे को बचाने की बहुत कोशिश करूंगा। तीसरा आया, अब इसका चिल्लाना तो जारी है, कोशिश भी जारी है कि मुझे कोई बचा ले। एक आदमी निकला, उसने बोला कि भाई देखो,
बचाने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि तुम कितनी मुश्किल से गुजर रहे हो, लेकिन ये टाइम पे जो है ना, कहते हैं कि तुम जो ईश्वर की प्रेयर करोगे ना, तो वो तुम्हारी प्रेयर ईश्वर सुनता है। तो मुझे प्रेयर पूरी करने दो, फिर मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं। अब चौथा आदमी भी आया है इतने में, उसने बोला ओहो हो आप गिर गए हो। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, कमर में रस्सी बंधी हुई थी, वो खोल के नीचे फेंक दी। कहता तुम बाहर आ जाओ। अब अपने उस 3 अनुभव की वजह से वो आदमी ने बोला यार ये तो भगवान का रूप है, देखो कैसे मुझे बचा लिया। ऊपर आके उसके पैर छू लिए, कहता है कि देखो आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो, मेरे को नया जन्म देने वाले आप ही हो, नई जिंदगी। उसने कहा मैं भी ईसा मसीह से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस तुम इसी तरह डूबते रहो और मैं तुमको बचाता रहूं, ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। Who cares? Nobody is interested in you. He has got his own goal, own ambition, own targets, own achievements, own concept of the life. You are just a part of his tools, instruments, सोर्सेस, जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, अभी तक तो किसी ने ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि तुमको वहां स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रॉमिस करने वाला गुरु, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, मल्टीपल होते हैं ना, एमीबा की तरह। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और कंफ्यूजन इस बात का है, दास कहीं पे नौकरी करता था, मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरे अच्छे समझदार दोस्त ने मुझे बताया कि इस कंपनी में 2 तरह के लोग कामयाब रहते हैं। एक वो जो गधे की तरह मेहनत करते हैं, जो उनको बोला गया बस वही करेंगे वो, बाकी ना हेड एंड ना टेल, न लेफ्ट न राइट, न ऊपर न नीचे, बस किए जाओ किए जाओ किए जाओ, क्योंकि मेरा बॉस कह रहा है। वो गधे कामयाब होते हैं क्योंकि उनको उनके बॉस को उन गधों की जरूरत होती है। और दूसरे वो जो खुद बास्टर्ड होते हैं, वो उनसे काम लेते हैं, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, समझा, एनकरेजमेंट, एनलाइटनमेंट, एंटिटी, और इतने इतने अच्छे अच्छे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पैदा कर देते हैं कि वो गधे जो हैं वो इनको कहते हैं कि ये तो बस बॉस हो तो ऐसा। तो बेचारे बोले बाले लोग भी ऐसा बोलते हैं, गुरु हो तो ऐसा। बाद में क्या होता है, कभी उसकी जेब खाली हो जाती है, कभी घर पे बच्चे रोते रहते हैं, कभी देखो तो उनके बच्चों को कपड़े नहीं है, लेकिन वो वहां जाके बराबर टाइम से नोट छोड़ के वापस आ जाता है। और हम इसको ज्ञान बोलते हैं, समझ बोलते हैं, सूझबूझ बोलते हैं, समझदारी बोलते हैं। आदमी एक ठोकर खा के भी रास्ता बदल देता है। अफसोस तो इस बात का है कि हम रोज ठोकर खाते हैं, रोज बेइज्जती करवाते हैं, रोज जलील होके वापस लौटते हैं, रोज झूठी भाषण सुन के घर पहुंचते हैं। लेकिन
हम अपना रास्ता बदलने को भी तैयार नहीं होते, क्योंकि आज हमारे मन में एक ही भाव है कि मुझे तो बस आंख बंद करके ही सत्वचन करके मानना है। मेरे पास प्रूफ है ना। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज इनकी रहमत से मुझे ये भी हो गया, मुझे वो भी मिल गया, मुझे ये भी मिल गया। अब उनकी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसको ये समझा दे कि भले आदमी, जब तुम खुद कहते हो कि यहाँ की कोई चीज मैं ऊपर ले ही नहीं जाता, नहीं ले जा सकता, तो इन चीजों के मिलने से तुझे क्या फर्क पड़ा भाई? तो एक काम कर, गुरु को ही बोल देना कि मुझे 5-10 लाख रुपए दे देना यार, रोज रोज का झंझट ही छूट जाए, मैं ऐसे ही बैठ के आराम से रहूंगा। आज हम पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं कि फला लेडी जो है वो क्या करती है, उसका बेटा क्या करता है, आज उनके पास करोड़ों अरबों की जो है वो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनसे ज्यादा खतरनाक तो यहाँ पर जो है वो धार्मिक नेता हैं, जिन्होंने पूरे शहर के शहर बसा लिए हैं अपने नाम पे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अभी खेल खेल में जेल में पहुंच गए, वो अलग बात है, लेकिन जो छूट गए उनका क्या? चार बाहर है, जेल में है, तो 4,000 बाहर है, उनका क्या? कभी उनसे भी तो पूछो भाई, आपने जो ये माल बना है ये कहाँ से आया? पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। हमने तो ये देखा है कि भाई लोग शेरवानी पहन के शादी बारात में जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग तो शेरवानी पहन के किसी की मौत की जो है दुख जाहिर करने के लिए भी पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उनके लिए तो जो है वो दुख और उससे सुख से लेना देना ही नहीं, हम तो इनके ऊपर हैं भाई। और अगर कोई मर गया तो हमारे घर का थोड़ी है, ये तो कोई बाहर का था ना। पता नहीं इंसान का खून लाल है या कहने के लिए लाल है और वैसे है हरा या काला, क्योंकि लाल खून में तो है जो एक अलग ही जज्बा होता है, धारा होती है। अब इनको कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो तो आप ज्ञान के भी विरुद्ध जा रहे हो, गुरु के भी विरुद्ध जा रहे हो, संस्कारों के भी विरुद्ध जा रहे हो। चलो, जब विरुद्ध नहीं थे तब क्या था? दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, जो चमचागिरी करने में एक्सपर्ट होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, जो घर बुला बुला के उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनको मोहर लग जाती है। इनसे तो जो है वो फॉरेन की कंपनियां अच्छी है।
आपकी लॉयल्टी की वैल्यू है, आपके डेडिकेशन की वैल्यू है, आपकी सीनियरिटी की वैल्यू है, आपके नॉलेज की वैल्यू है। यहां तो आप अकल घर पे रख के आओ तो भी चलेगा। दास अक्सर बचपन में जोक्स किया करता था। एक आदमी जाता है ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास, कहता है पता नहीं मेरा क्या कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन में, लेकिन मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं वहाँ से फेल हो जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। वैसे मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। तो उसने कहा एक काम कर भाई, तू अपना भेजा मेरे पास रख के जा, मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने अपना भेजा डॉक्टर के पास छोड़ दिया, स्पेशलिस्ट के पास। इत्तेफाक से 6 महीने के बाद वो आदमी उसको मिला। कहता भाई तुम तो अजीब निकले, अपना भेजा मेरे पास छोड़ के चले गए, 6 महीने तक आया ही नहीं लेने के लिए। कहता है अब उसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे भी मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। ये हाल था उस वक्त। आज कहना पड़ता है भेजे की क्या जरूरत है, अभी हमको एक धार्मिक पोस्ट मिल गई है, बात खत्म, मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं। इंसानियत, धर्म, विवेक, जमीर, कॉन्शियसनेस, fear of the God, feeling him omnipresent, just forget everything. इन सब को आप पोटली बांध के समुद्र में फेंक भी आओगे तो चलेगा। आपको तो क्या आना चाहिए, लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं हम, किस तरह कलेक्शन बढ़ सकती है हमारी, किस तरह हमारे और भी जो है बंगलों और माड़ियाँ बन सकती है, किस तरह से हमारे पेपरों में वाह वाह होती है, किस तरह जो है मेरे फोटो में ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक चमत्कारी बाबा जैसा हूँ। दुख होता है। शायद लोगों को ये मेरी बातें पसंद नहीं भी आएगी, मैं जानता हूँ। क्या ईसा मसीह ने कभी बोला कि भाई मेरे लिए वजह से तुम जो है क्रिश्चियन बन जाओ? क्या किसी और ने कहा कि तुम जो है वो मेरे नाम का एक नया झंडा खड़ा कर देना? स्पिरिचुअलिटी तो है वो स्पिरिचुअलिटी ही है, उसमें तो कोई ब्रांड होनी नहीं चाहिए। और अगर ब्रांड है तो बात तो साफ है, फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो रूहानियत नहीं है, वो आत्मिक ज्ञान ही नहीं है। जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग अलग अलग करते हैं, जैसे डिस्काउंट के बोर्ड लगे होते हैं, अभी 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। तो मैं उनको कहता हूँ भाई कभी कभी ऐसी भी जगह है जहाँ पे 100% डिस्काउंट मिलता है, फिर वो आपको खाली इंस्टॉलमेंट में वापस करना पड़ता है। और अगर यही धर्म है तो उससे तो नास्तिक होके जीना क्या बुरा है।